अस्सलाम वालेकुम। कोई अपना हो किस्त नंबर 3। क्या पक रहा है भाई? सुना है आज राहत आपा की दावत है। सिर्फ राहत आपा की नहीं बल्कि आप सबकी अम्मी कह रही थी कि आपा बहुत अरसे के बाद आई हैं तो इनकी दावत करनी चाहिए। अभी अम्मी राहत आपा के और इनके बच्चों के कपड़े लेने गई हैं। वो बात करते हुए दोबारा किचन में जा घुसी। क्या पक रहा है? वो किचन में चला आया। शफक ने कदरे हैरत से इसे देखा। बिरयानी दम पर रखी है, कौरमा कबाब और बादाम वाले कोफ्ते हैं। मीठे में अब्बू आइसक्रीम ले आएंगे। मैं तो बस सलाद बनाने लगी हूँ। ज़्यादा काम तो अम्मी करके गई हैं। वो एक प्लेट में खीरे के कतले काटने लगी। कितना अजीब सा लग रहा है इस रोज़। जब मामू मानी आए राहत आपा आई तो हम लोगों ने तुम लोगों को खाने पर पूछा भी नहीं, बल्कि आपा के बच्चे भी संभालने के लिए ऊपर भेज दिए। तुम लोग कितना कुछ कर रहे हो? फ्रिज खोलकर जायज़ा लेने लगा, फिर ठंडे पानी की बोतल निकाल कर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। मैं तो आया ही चची जान से माफ़ी मांगने था। अम्मी को तो एहसास नहीं, मगर वो खामोश हो गया और अंदर दाखिल होती अजरा ने अदील के अल्फाज सुन लिए। अरे शर्मिंदा क्यों हो रहे हो बेटा? माफ़ी किस बात की? बेटा हो सकता है इस दिन भाभी ने अपने भाई भाभी से कोई ज़रूरी बात करनी हो, इसलिए हमें दावत ना दी। वैसे भी तो एक ही घर के अफराद हैं। रही बात हमारी तो बेटा राहत हमारी भी तो बेटी है। बेटियां जब मैके आती हैं तो बड़े मान के साथ आती हैं। मैंने सोचा इस मर्तबा ज़रा अच्छा सा एहतमाम कर लूँ। खैर तुमने भी जाओ और फ्रेश होकर आओ। खाना तब तक तैयार है, बस तुम्हारे चचा जान रोटी लेकर आते होंगे। मैं ऊपर आते हुए भाभी को भी कह आई हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए नीचे जाने का इशारा किया। आप बहुत अच्छी हैं चची जान। वो जाते हुए इन्हें अपने साथ लगाकर बोला तो उन्होंने इसका माथा चूम लिया। इस लम्हे दिल से अदील को अपना बेटा बनाने की दुआ निकली और दिल ही दिल में आमीन कहकर खाने की तैयारी करने लगी। सब लोगों ने अच्छे और खुशगवार माहौल में खाना खाया। अज़रा ने राहत और इसके बच्चों को कपड़े भी दिए। ताई इनकार करती रही, मगर सबात ने याद दिलाया कि चचा चाचू चाची और हर साल दो बहनों को कपड़े लेकर देते। अदील की नज़र शफक पर जा ठहरी। अम्मी ने कभी से कुछ नहीं दिया था, मगर शायद वो मनफी सोचती ही नहीं थी। भाई खाना बहुत मज़े का था, बहुत शुक्रिया। वैसे भी राहत को राहत पसंद, राहत वापस जा रही है, फिर अगले महीने ही आना होगा। इसका खैर सबात का निकाह कर रहे हैं अगले महीने। ताई ने खुशखबरी सुनाई तो मुबारक का शोर उठ गया। बस दुआ करो मेरे अदील के लिए भी कहीं अपनों में ही बात बन जाए। ताई की बात पर शफक और अदील की नज़रें मिली थीं। इसके चेहरे पर हया के रंग बिखरे थे। वो इसकी बात का और कुछ ही मतलब समझी थी। अदील को इसकी खुशफहमी पर हंसी भी और दुख भी हुआ, क्योंकि अम्मी के नज़दीक अपनों से मुराद सिर्फ इनके मैके वाले थे। सिर्फ आप भी मेरी शफक के लिए दुआ कीजिएगा भाभी। मेरे अपनों में तो एक भाई भाभी हैं, मगर भाभी अपने बेटे का रिश्ता बहन के यहाँ करना चाहती। मेरे अमल के लिए अपनों की बात की जाए, वह ऐसे में शफक का रिश्ता गैरों में तलाश करना है हमें। बस आप दुआ कीजिए। गजाला ने ढके छुपे लफ्ज़ों में और कहा जो कहना चाहती थी, मगर वहाँ शायद वो समझ ना सकी। हाँ हाँ, ज़रा अदील के काम के फारिग हो जाएं तो दोनों मिलकर तलाश करेंगे। लड़का हमारी शफक में कोई कमी थोड़ी है। वो लाड से बोली और अदील माँ के ना समझी पर कुड़ कर रह गया। शाम ढल रही थी। आसमान पर बादलों के टुकड़े गहरे हो रहे थे। देखते ही देखते काली घटाएं छा गईं। ज़रा पहले ही रात का समा हो गया। जल्दी जल्दी ताई के धुले कपड़े छत से उतार कर नीचे उतर रही थी जब अदील से टकरा गई। इसके वजूद से उठती खुशबू को महसूस करके धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। इसने घबरा कर नज़रें झुका लीं। अदील ने इसकी घबराहट को महसूस कर लिया था। वो कपड़े उठाने में इसकी मदद करने लगा। बिजली बड़े ज़ोर से चमकी थी। इसने खौफज़दा होकर आंखें मींच ली थीं। मज़ीद एपिसोड सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
لا